वंशी विभूषितकरान्वनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। परमात्मा की असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत प्रवचन श्रृंखला का यह 22वां दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है। करने वाला कराने वाला ये वही है, उन्हीं की शक्ति है। उन्हीं की शक्ति न हो तो जैसे बल्ब जलते हुए से लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाता है, ऐसा ही उनके बगैर तो ये सब कुछ शून्य है, अंधेरा है। तो कल हम लोगों ने सुना भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को उपदेश करते हैं, हे माता, बंधन मुक्ति मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो नित्य बंधन मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। तो कहते हैं न जायते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, न आत्मा का जन्म होता है, न मृत्यु होता है। जिसका जन्म हो उसी की मृत्यु होती है। इसलिए बंधन और मुक्ति मन का होता है, आत्मा का नहीं। इसलिए मन को परमात्मा में लगाइए। तो सबसे सरल उपाय क्या है? माँ ने पूछा है भगवान कपिल देव से, कहा कि सबसे सरल उपाय क्या है? हम जैसे अबला अनपढ़ भी भगवान की भक्ति कर सके, आपको प्राप्त कर सके, क्या उपाय है? तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माँ सबसे सरल उपाय है मेरी भक्ति। तो मुझे प्राप्त करने का जो सरल मार्ग है भक्ति है। रामायण में भी जो सबरी देवी, सबरी माँ भगवान राम जी से पूछती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे आपकी भक्ति करूं? तो वह कहती है, अधमते अधम अधमति नारी तिन मैं मति मंद अघारी। हे प्रभु, मैं तो अधम से अधम हूँ, जाति भी में भी मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? कैसे आप रिझेंगे? तो भगवान ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई परिजन ये मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के साधन नहीं है। मैं तो केवल एक जानता हूँ, भक्ति करनाता एक ही मेरा मुझे प्राप्त करने का साधन है। कहते हैं कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावहि प्राणी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं, हे माँ, मैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई में इसको नहीं मानता हूँ, इससे मुझे प्राप्त कोई नहीं कर सकता है।
मैं तो केवल मानव एक भक्ति कर नाता, भक्ति का नाता ही मैं स्वीकार करता हूँ, उसे मुझे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत न कर संगा, पहले संग करेंगे तो सत्संग होगा ना। तो संतों का संग, संत का संग करने से क्या होगा? वहां भगवान की चर्चा होगी, परमात्मा की चर्चा होगी, लीला गुणानुवाद होगी वहां पर। तो कहते हैं कि मन उसमें लगाना। द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में रति हो, मन लगाओ। तो मन लग जाएगा तो तन लग जाएगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। मन ही नहीं लगेगा तो कैसे काम बनेगा? तो मुक्ति मन से मन की होती है। मन को लगाएंगे तो अवश्य ही बेड़ा पार होगा। तन लगाए रहिए, मन नहीं लगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर के ठीक रोड के उस पार एक वेश्या का घर था। उस घर में लोग आते जाते, पुजारी देखता और वो बड़ा विचलित हो जाता, परेशान हो जाता। वहां से आते हुए स्वर लहरी घुंघरू की आवाज को सुन करके उसका मन मस्तिष्क आंदोलित हो जाता और सोचता कि न जाने कौन सा आनंद की वर्षा हो रही होगी अंदर में, कौन सा आनंद चल रहा होगा। इस प्रकार से वो चिंतन करता, मंदिर का काम भी करता, आरती भी करता, पूजा भी करता, सब कुछ करता, घंटी घड़ियाल भी करता, जप भी करता, तप भी करता, हवन भी करता था, परिक्रमा भी करता था, कीर्तन भी करता था, परंतु मन उधर लगा रहता था। तन यहाँ था, मन उधर था। वही सोचता कि लोग आते जाते किन आनंद ले रहे होंगे, कैसा मौज होगा वहां पर। इस प्रकार से ये सोचता था। परंतु उधर में जो वेश्या थी वो सोचती थी ये जो महात्मा है कितना भाग्यशाली है, इसको भगवान की पूजा करने का अवसर मिला हुआ है, भगवान की पूजा करता है। वो बैठे बैठे वहां से देखती थी, वो बगल में जा करके भगवान के लिए फूल चुनता था, माला बनाता था, उसको वो देखती थी। वो उसको आरती करते हुए देखती, पूजा करते हुए देखती, तो कहते कि धिक्कार है मुझे, मैंने क्या नरक का रास्ता चुन लिया। ये जो महात्मा है कितना भाग्यशाली है, देखो भगवान का भजन कर रहा है। ये अवसर कब मिलेगा मैं अपने हाथों से फूल चुनूं और माला बनाऊं और परमात्मा को पहनाऊं। मेरा सौभाग्य कहाँ, मैं तो नरक के रास्ता मैंने चुन लिया। जब वो शंख बजाता, शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि सुन करके वो आह्लादित हो जाती, भाव विभोर हो जाती, उसकी समाधि लग जाती थी और सोचती कि जिसकी आवाज सुनने मात्र, ध्वनि मात्र से इतना आनंद मिलता है, स्वयं उसकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो कितना आनंद बरसता होगा, कितना आनंद होता होगा, कितना भाग्यशाली हो पुजारी। जब उसके आरती धूप की धुआं को देखती, उसका मन उधर ही जाता। आवाज सुनती, घंटी की आवाज, शंख की आवाज, उसको ध्वनि को सुनकर मन उधर ही जाता। वो जो वेश्या थी घर में रहते हुए भी उसका मन मंदिर में था। ये जो महात्मा था मंदिर में रहते हुए भी उसका मन वेश्यालय में था। ये जो महात्मा था अपने चिंतन से मंदिर में रहते हुए भी वेश्या हो गया, और वो जो वेश्या थी उसके घर में रहते हुए भी
उसके चिंतन से वो महात्मा हो गई। उसका तन वहाँ था, मन मंदिर में था। इस महात्मा का तन मंदिर में था, मन वेश्यालय में था। एक बार घटना घटती है, बिजली गिरी, दोनों मरे। महात्मा नरक को चला गया, वेश्या वैकुंठ को चली गई। कहने का तात्पर्य यह है, आपका मन कहाँ है, किधर लगा है, इस पर निर्भर करेगा। इसीलिए मन को परमात्मा में लगाओ। शरीर को लगाने मात्र से कुछ नहीं होगा। पूजा में बैठे हुए हैं, मन भाग रहा है तो कोई फायदा नहीं। अब कहीं भी बैठे हैं, किसी अवस्था में भी हो, यदि मन लग जाए परमात्मा में तो बेड़ा पार है। कितना सरल है भक्ति करना। तो यहाँ पर कहते हैं कपिल देव जी अपने माँ को, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वा च भजते मोढ्यात् भस्मन्नेव ज्योतिषः। भगवान कपिल देव जी माता को कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल मूर्ति में ही मुझे देखता है, कहते हैं यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्, मैं सब प्राणियों के अंदर में समान रूप से स्थित हूं और उन प्राणियों की उपेक्षा करके केवल मूर्ति में ही भगवान देखता है और बाकी की उपेक्षा करता है, तो भस्म में ही हवन कर रहा है। लोगों को तो परेशान कर रहे हैं, उसको लूटना, झूठ बोलना और आकर के मंदिर में घंटी हिलाना। वो कहते हैं कि ऐसा करने से मैं मिलने वाला नहीं हूं। तो क्या करें? कहा कि मन को एकाग्र करके मुझ पे लगाएं, मेरी लीला कथा में लगाएं। संसार में कुछ प्राप्त करना हो तो उसके लिए शर्त लगाना, शर्त होता है। यदि हीरो हीरोइन बनना है तो सुंदरता चाहिए, पहलवानी करनी है तो शरीर में ताकत होना चाहिए, शरीर होना चाहिए, नौकरी करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और बिजनेस करना हो तो धन चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए संसार के लिए। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, एक ही चीज जरूर है, भक्ति, तुम्हारा मन। तो कहते हैं व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदृश्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुधाम्योदनम् भक्त्या तुष्यति केवलम नत गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति के प्रिय है। व्याधस्याचरणम, कहते हैं कि व्याधस्याचरणम, भगवान आचरण भी नहीं देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। आचरण करे, अच्छा करे तो बात अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, परंतु कहते हैं कि उसी के आधार से भगवान तो मिलते नहीं हैं। बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं, शाम सुबह नहाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, घंटी भी हिलाते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, चोटी भी रखे हुए हैं, गंगा स्नान हो रहा है, यमुना स्नान हो रहा है, तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। बहुत अच्छा आचरण है, परंतु मन भगवान में नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलने वाली। भगवान आचरण देखते नहीं है। एक व्याधा था, जंगल में रहता था, वहां पर एक शिवालय था, शिवलिंग था। गांव के लोग जाते और पूजा करते, लौट के आते, पानी चढ़ाते, बिल्व पत्र चढ़ाते। वो रोज देखता, उससे के मन में भी आया मैं भी पूजा करूं, मैं भी भगवान को ले जाऊं, ऐसा मन में आया उसका। और उसने एक दिन क्या किया, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ढंग से उसने देखा कि पानी चढ़ाना पड़ता है, पत्ते चढ़ाने पड़ते हैं। देखा, वो भी गया, नजदीक में तालाब था, मुंह में पानी भरा, ला करके भगवान को चढ़ा दिया, जलाभिषेक हो गया। बिल्व पत्र
चढ़ाते हैं, उसे क्या पता बिल्व पत्र, वो देखा कोई पत्ता हो, तोड़ ताड़ के लाकर चढ़ाया। एक दिन उसने विचार किया मैं प्रसन्न करूंगा भगवान को, टहनी सहनी तोड़ के ला करके बहुत ढेर कर दिया। दूसरे दिन पुजारी आया, देखा कि ये तो इस बदमाश ने ऐसा काम किया, हटाया, पूजा की, रोज रोज ये होने लगा। वो विचार करने लगा पुजारी कौन दुष्ट है, ढक देता है। वो विधि विधान से पूजा करता, लाल चंदन टीका लगा दिया था, त्रिपुंड बने रहते हैं ना उसमें से टीका। एक दिन उसने देखा कि उसमें पानी से वो लाल लाल ऐसा करके गिर रहा था, चंदन बने लगा। उसने आके देखा, ओहो लगता है कि मेरे प्रभु की आंख फूट गई है, नेत्र फूट गए। इतना पीड़ित हुआ, इतना पीड़ित हुआ, कहा कि प्रभु के तो आंख फूट गए, मैं अपने दोनों आंख रखे क्या करूंगा। निकाला बाण और आंख में मारने वाला था, भगवान प्रकट हो गए, गले लगा लिया और उसकी मुक्ति कर दी भगवान ने, उसके ज्ञान प्रदान किया। अंतिम में जाकर उसकी मुक्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, देखिए रोज पुजारी पूजा करता था, भगवान उससे नहीं मिले, उससे मिले। न वो पढ़ा लिखा था, न वेद जानता था, न विधान जानता था, पूजा करने का नियम ही नहीं जानता था। पूजा का विधान पता नहीं, मंत्र का पता नहीं, जात का पता नहीं, न कभी नहाया। उसको भगवान मिल गए। कैसे मिले? भक्ति से मिले। उसकी भक्ति देखी, उसके मन को देखा भगवान ने। पुजारी रोज पूजा करता था, उसे भगवान नहीं मिले। व्याधस्य चरणम दुर्वश च वयो, यदि कहेगी नहीं भगवान को पाने के लिए 80 वर्ष का होना चाहिए, 50 साल का होना चाहिए, कुछ न कुछ तो उसमें आयु की होगी। कहा कि ये भी नहीं है। ध्रुव ने बाल्यकाल में भगवान को प्राप्त कर लिया। कहे कोई बात नहीं है, आचरण भगवान नहीं देखते हैं, आयु नहीं देखते हैं, पढ़ा लिखा तो होना चाहिए कम से कम। कहा कि वो भी नहीं है। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र ने कौन सी डिग्री हासिल की थी, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था? गजेंद्र और हाथी अंतिम में जो ग्रह ने पकड़ लिया, युद्ध करता रहा, संघर्ष करता रहा, अंतिम जा करके फूल उठाया, नारायण सुलकिल गुरु भगवान नमस्ते। इस प्रकार से उसने भगवान को फूल समर्पित किया, जो मिला वही समर्पित किया, परमात्मा में अंतिम में मन को लगाया। भगवान ने आके उसको उद्धार कर दिया। कहते कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा न हो तो सुंदरता तो होनी चाहिए। तो कहते हैं कि कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम, कोई कमनीय सुंदर रूप तो नहीं था कुब्जा का, कुबड़ी थी, दासी थी। फिर भी भगवान ने संबोधन किया, है सुंदरी। तो भगवान अंदर की सुंदरता को देखते हैं, तन की सुंदरता को नहीं, मन की सुंदरता को भगवान देखते हैं। मन सुंदर है तो भगवान अवश्य मिलेंगे। उसके सुंदरता को नहीं देखा, बाहर की सुंदरता को, भगवान ने मन की सुंदरता को देख करके उसे भी उद्धार किया। उस पर भगवान ने कृपा की। धनवानों को, बलवानों को भी नहीं। तो भगवान कहते हैं उपजाया कमने रूमधिकम किम तत्सुधाम नो धनम। यदि कहे कि धनवान को भगवान मिलते हैं तो सुदामा कौन सा धनवान था? ये धनवान होने की भी जरूरत नहीं, कोई शर्त नहीं है। तो भक्त्या तुष्यति केवलम न तो गुणे भक्ति प्रियो माधव। कोई शर्त नहीं है भगवान को पाने का, एक ही शर्त है, भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति के प्रिय है। मन परमात्मा में लगाएंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान की लीला कथा में मन को लगाएं। कहीं नहीं कहते मन के लिए आधार चाहिए, न मन तो भागेगा, उसके लिए आधार क्या है? भगवान की लीला में मन को लगाइए, ध्यान करिए, कैसे भी करिए। जिस भूमिका में आप हैं, यात्रा वहीं से प्रारंभ करिए। दूसरे को देख के नहीं, उसने क्या किया, नहीं। आपकी भूमिका अलग हो सकती है, दूसरी की भूमिका दूसरी हो सकती है। इसीलिए जिस स्थिति में है मन को लगाएं, क्योंकि मन चंचल है।
इसके लिए आधार चाहिए। मन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? मन भागेगा, फिर संसार में भागेगा। एक सेठ जी ने भूत सिद्ध कर लिया। भूत ने कहा क्या सेवा है? कहा कि मैं जो कहूँ तुझे मानना पड़ेगा, काम करना है मेरा। क्या करूँगा? वरना मुझे खाली नहीं बैठ पाऊंगा, मैं खाली हो जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सेठ ने विचार किया पैसे खाली रखूंगा, इतने सारे मेरे काम है, इतने सारे नौकर को हटा दूंगा, इसी को लगाऊंगा। बड़ा प्रसन्न हो गया। कहा कि ठीक है, शर्त मान ली उसने। और आया भूत, काम लगाया, फटाफट काम करके खड़ा हो गया। काम बताइए, नहीं तो खा जाऊंगा। कहा कि उस काम, ये काम कर, वो काम करके आ जाए। नाना प्रकार के काम बता, तुरंत काम करके आ जाता वो। हैरान हो गया, कहा कि नहीं तो खा जाएगा, सारे काम पूरे हो गए, अब क्या करूं? बहुत दुखी हो गया वो तो। कहा कि तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करूं? तो एक महात्मा से सलाह ली। महात्मा जी के पास गया और रोता हुआ कहा, महाराज बहुत परेशान हो गया हूं, क्या करूं? वो भूत तो मुझे खा जाएगा। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, काम जितना लगाना, जब आके कहे काम दो, उसको बता देना, काम पूरा करो, काम खत्म हो जाए ना, इस खम्भे में उतरना और चढ़ना। महात्मा ने कहा एक खम्भा गाड़ दो, वहां पर बांस का एक बांस गाड़ दो, तेल लगा दो उस पर, और कहोगे काम खत्म हो जाए, इसमें चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जब फिर काम करने बुलाऊं तब फिर आ जाना। इसी प्रकार से मन को भी क्या करना, जब खत्म हो जाए तब भगवान के मन में लगा, माला में लगा देना, नाम जपने लगा देना मन को, नहीं तुम्हें खा जाएगा। भूत की तरह मन क्या है? भूती है, चंचल है। तो मन को परमात्मा में लगाएं, भगवान गुणानुवाद में लगाएं, लीला कथा में लगाएं, मन को लगाते रहिए, नहीं तो ये भूत है, ये खाई जाएगा, छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर कहते हैं भगवान कपिल देव जी माता को उपदेश करते हुए कहते हैं, मन कैसा है? मन के मारे बन गए बंतज बस्ती माही, कहा कबीर मन लालच यह को ठहरत नहीं। एक जगह ठहरता नहीं है, इसीलिए मन को भगवान के भजन में लगाते रहिए। और आगे कथा आती है, आगे कहते हैं कि मन को लगाएं तो परमात्मा का चिंतन में लगाएं। तो चिंतन किस प्रकार से करें, अब आती है बात। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान का चिंतन ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, बताते हैं। संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दं वज्राङ्कुशधरसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्ग रक्तविलसन्नघ चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महाधृतयान्धकारम्। संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दं, एकाग्र करके आंखें बंद करके मन को एकाग्र करके बैठ जाइए, भगवान के छवि को निहारिए। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के सुंदर रूप को निहारिए। सबसे पहले देखना शुरू करिए चरण से। संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दं, चरणारविंद को देखिए। भगवान के नख चंद्रिका से उड़ती हुई जो प्रकाश है ज्योत्सना को देखिए। उस ज्योत्सना से हृदय के अंधकार को दूर करिए और धीरे 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 ध्यान को बढ़ाते हुए घुटने में ले जाइए। घुटने को देखिए, फिर कमर, वक्षस्थल, अंत में ले जा करके भगवान के मंद मुस्कान, भगवान के चेहरे में, मुखार बिंद में ले जा करके ध्यान को टिका दीजिए। ऐसा करने से मन को एक आधार मिलेगा। नहीं तो निराकार का ध्यान करेंगे तो मन भागे रहेगा, भागता रहेगा। तो कुछ न कुछ आधार चाहिए मन को। जैसे कहा ना, मन क्या है? तो भूत है, तो उसको बांस में ऊपर नीचे चढ़ने को जो आदेश दिया था, ऐसा ही मन को उसमें लगाना है, भगवान की लीला कथा में लगाना है। कभी लीला कथा में लगाइए, किस प्रकार से भगवान गाय चराने जा रहे हैं। आंखें बंद करके देख लीजिए, ग्वाल बाल हैं, आगे आगे गैया हैं, बीच में कन्हैया हैं, सबसे पीछे ग्वाल बाल हैं, बंसी बजा रहे हैं। बंसी की धुनी सुनने की कोशिश करिए।
उड़ती हुई जो धूल है, गौ के खुर से निकलती हुई धूलों को उड़ते हुए आकाश मंडल में जो छा गई है उसको देखने की कोशिश करिए। और इस प्रकार से कदम के वृक्ष में चढ़े हुए हैं भगवान, उसको देखने की कोशिश करिए। माखन लीला, स्वर लीला हो रही है, उसको देखने की कोशिश करिए। तो मन भी इस प्रकार से लगाना है, नहीं तो ये खा जाएगा मन, ये मन भूत है। और कहते हैं मेरे जो भक्त होते हैं इस प्रकार से निर्गुण भक्त होते हैं, ये मेरी भक्ति को छोड़ करके मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। भगवान कपिल जी कह रहे हैं सालोक्य साठि सामीप्य सारूप्यकृतमप्युत देयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उनमें से मेरे भक्त होते हैं, निर्गुण भक्त होते हैं, मुक्ति के भी नहीं चाहते हैं। दीयमानं न गृह्णन्ति, देने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेते नहीं है, मेरी सेवा ही चाहते हैं, मेरी भक्ति चाहते हैं। कहते हैं सालोक्य, सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान को लोक को प्राप्त कर जाना। साष्टी, भगवान की तरह, भगवान की तरह जो ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, ऐसी जो मुक्ति है। सामीप्य, भगवान का समीपता उसे प्राप्त हो जाता है, भगवान के परिकर बनने का सौभाग्य, ऐसी जो भक्ति है मुक्ति वो भी नहीं चाहते हैं। सारूप्य, भगवान के जैसे स्वरूप, और सायुज्य, भगवान में समा जाता है जो, इस 5 प्रकार की मुक्ति भी न गृह्णन्ति, दीयमानं न गृह्णन्ति, देने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं। और वो चाहते हैं कि मेरी सेवा ही करते रहें, मेरी सेवा चाहते हैं, मेरी भक्ति चाहते हैं। ऐसे जो परम भक्त सबसे उत्तम कोटि के कहे गए हैं। तो भक्ति किस प्रकार की है, तो कैसे प्राप्त हो, भक्ति के क्या गुण होते हैं, ये बताते हैं कि भगवान जैसा रखे, जिस स्थिति में रखे उसको स्वीकार करना, कभी शिकायत नहीं करना। तो भक्ति का एक सूत्र है, बहुत सुंदर है। बल्ख का एक नवाब हुआ, उसका नाम था इब्राहिम। उसने एक गुलाम को खरीद लिया था। गुलाम बड़ा गुणी था, बड़ा ही आकर्षक। उसके गुणों को देख करके वो जो नवाब था बहुत प्रसन्न हो गया। उसने तो अपने गुलाम को मित्र की तरह, मंत्री की तरह व्यवहार करने लगा। क्यों? गुरु की तरह उसने मान लिया। अंत में जाकर के उसके गुण से बड़ा प्रभावित हुआ वो। एक दिन जब उसने पूछा उससे, उस गुलाम से जब खरीद के लाया तो उसने पूछा था, बता तेरा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा नाम कैसा, आप जो नाम रखेंगे वही मेरा नाम होगा। तो उसने कहा कि तुम कैसा खाना पसंद करेगा? उसने कहा कि मेरी क्या इच्छा, मेरी क्या मर्जी, जैसा आप देंगे वही खाऊंगा। तो कैसा रहना पसंद करेगा? कहा कि मेरे मालिक जैसा आप रखेंगे वैसे रहूंगा, मेरी कोई मर्जी नहीं, आपकी जो मर्जी वही मेरी मर्जी। तो कपड़ा कैसा पहनना पसंद करेगा? कहा कि मेरे मालिक मेरी भी क्या इच्छा, जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी वही पहनूंगा, जैसा रखेंगे वैसे रहूंगा, जैसे खिलाएंगे वैसे खाऊंगा, मेरा होने का यहाँ पर कोई वो नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। वो जो नवाब ने हाजिर के कहा, तू मेरा गुलाम नहीं, तू मेरा गुरु है। आज तूने मुझे ये सूत्र दे दिया जिसके तलाश में मैं बहुत दिनों से था, मैंने बहुत कुछ किया, वो प्राप्त नहीं कर पाया, आज तूने मुझे वो दे दिया सूत्र। यही मेरा नाता होना चाहिए परमात्मा से। जो नाता तुमने बताया इसी प्रकार से मेरा नाता परमात्मा से होना चाहिए। वो सूत्र तुमने मुझे दे दिया, तू मेरा गुरु, तू मेरा गुलाम नहीं। कहने का मतलब जिस प्रकार से गुलाम ने कहा,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जो भी जिस स्त्री में है उसी का नाम लीजिए, परंतु जैसा भगवान रखे उसी में राजी रहना, वह भक्ति है। उसको सर्वस्व मान करके जैसा वो रखते हैं, नहीं तो आप कुछ करना भी चाहेंगे तो आपसे होने वाला तो नहीं है, उसमें राजी होना ही सबसे अच्छा है। आप तो क्या नहीं होना चाहते थे, बहुत धनवान होना चाहते थे, बहुत स्वस्थ, बहुत सुंदर, आपको चाहने से क्या हुआ? इसलिए राजी हो जाइए उसी में। हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। ये सबसे अच्छी भक्ति है, समर्पण भक्ति है। सब कुछ समर्पित होकर के कार्य करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा है कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है। क्या करना? चोरी करना ना करना तुम्हारे उस पे है, इच्छा पे है। फल भोगना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। चोरी किया अपनी इच्छा से, फल भी अपनी इच्छा से भोगेंगे ऐसा नहीं है। तो फल भोगने में तुम परतंत्र हो, चोरी करने में स्वतंत्र हो। इसलिए काम करने में स्वतंत्र हो, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। यदि पाप किया है तो पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान की भक्ति करें, भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। समर्पित भाव से करेंगे, भगवान राजी होंगे। जैसे वो नवाब राजी हो गया था अपने गुलाम से, तो हम भी परमात्मा के गुलाम ही हैं। तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उसी प्रकार से व्यवहार करें तो खुशी होगी। तो इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। इधर भी वाह वाह होगा उधर भी वाह वाह होगा। और भक्त भगवान दोनों ही प्रसन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी की विराम